में एक ही खुशबू फैल जाती थी, गर्मा गर्म छोले पूड़ी की। उसी गांव में रहता था राजू, जो अपने छोटे से ठेले पर छोले पूड़ी बेचता था। राजू के छोले इतने स्वादिष्ट थे कि लोग सुबह सुबह ही उसके ठेले के सामने लाइन लगा लेते थे। कोई खेत जाने से पहले आता, कोई काम पर जाने से पहले, तो कोई सिर्फ छोले पूड़ी की खुशबू से खिंचा चला आता। अरे भाई, एक तू इतने महंगे छोले खरीद कर लाता है, ऊपर से सिर्फ 20 रुपए प्लेट देता है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? अरे भाई, ये क्या बोल रहे हो? मैं तुम सबके लिए इतनी सस्ती छोले पूड़ी बेचूं, ऊपर से सवालों के जवाब भी दूं? हाँ बेटा, तेरी बात तो सही है। अरे तेरे छोले पूड़ी खाए बिना तो कोई अपने काम पर नहीं जाता। हाँ हाँ, ये तो है। पिछले महीने मैं एक दिन नहीं खा पाया था। पूरा दिन मुझे लगा जैसे बैल ने मेरी ताकत उधार ले ली हो। चल अब जल्दी से एक एक प्लेट लगा दे, हमें काम पर भी जाना है। हाँ, बातें तो होती रहेंगी, पहले पेट पूजा हो जाए। अरे वाह, मैं तो छोले पूड़ी के नाम से पूरे गांव में मशहूर हो गया हूँ। क्यों ना आप थोड़े सस्ते छोले इस्तेमाल करूं? राजू की ये सोच आगे चलकर ऐसी मुसीबत खड़ी करने वाली थी, और उसने सबको छोले पूड़ी दे दिए। खाओ भाई खाओ, इसका स्वाद हमेशा ऐसा ही अच्छा रहेगा। अरे भाई, मुझे तो आज तक भरोसा नहीं होता कि ये प्लेट सिर्फ 20 रुपए की है। अरे भाई तुम खाओ, इतनी बातें क्यों कर रहे हो? हाँ भाई, जल्दी से खाओ, काम पर भी जाना है। और सभी लोग बड़े चाव से छोले पूड़ी खाने लगे। वाह बेटा राजू, सच कहूँ तेरे छोले पूड़ी का स्वाद ही अलग है। और हाँ भाई, स्वाद में कभी कमी नहीं होनी चाहिए। अरे आप लोग चिंता मत करो, स्वाद में कभी कमी नहीं आने दूंगा। ये सुनकर सभी लोग खुश हो गए। कुछ देर बाद सभी ने छोले पूड़ी खत्म की, पैसे दिए और अपने अपने काम पर निकल गए। राजू भी अपना ठेला समेटकर घर की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद वो घर पहुंच गया, जहां उसका इंतजार उसकी पत्नी गीता कर रही थी। उसे देखते ही गीता बोली, क्या हुआ, आज बड़ी देर लगा दी क्या? अरे नहीं, भीड़ तो रोज वाली ही थी। फिर देर कैसे हो गई? यार, मैं तो पूरे गांव में मशहूर हो गया हूँ। अच्छा जी, ये नई बात कब हुई? आज फिर सभी लोग मेरे छोले पूड़ी की तारीफ कर रहे थे। वो तो रोज ही करते हैं। हाँ, लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि लोग मेरे नाम पर आते हैं। मतलब? अरे मतलब छोड़ो, अब मैं जा रहा हूँ। पर कहाँ जा रहे हो, ये तो बताओ। वो सब भी बाद में बताऊंगा। ये कहकर राजू वहां से निकल गया। राजू तेज कदमों से दुकान पर पहुंच गया। गांव में राशन से लेकर मसाले तक लगभग हर चीज रामू की दुकान पर मिल जाती थी। हाँ बताओ राजू, क्या चाहिए? अरे रामू भैया दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं गए हैं क्या? हाँ, कुछ काम से बाहर गए हैं। वैसे रामू भैया कब तक आएंगे? अरे ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें तो छोले लेने हैं ना? हाँ, छोले लेने तो आया हूँ, लेकिन रामू भैया से कुछ अलग ही बात करनी है। अच्छा, पर तुम्हें कैसे पता कि मैं छोले ही लेने आया हूँ? अरे भैया, पूरे गांव में तुम्हारी पहचान ही छोले पूड़ी वाले की है। अरे हाँ, ये तो बात है। चलो फिर 5 किलो छोले पैक कर दो। बस 2 मिनट रुको, यूं गया और यूं आया। मोहन तुरंत अंदर चला गया और कुछ देर बाद छोले का एक बड़ा थैला लेकर बाहर आया। ये रहा तुम्हारा स्पेशल छोले, जिससे छोले पूड़ी में ज्यादा स्वाद आता है। मोहन ने राजू के हाथ में छोले का थैला पकड़ा दिया। राजू उसे लेकर तुरंत वहां से निकल गया। ये राजू भी ना, पता नहीं हमेशा रामू भैया से ही छोले लेने को क्यों कहता है। राजू उन छोलों को लेकर घर चला आया, लेकिन वो थोड़ा उदास था क्योंकि आज उसे रामू भैया नहीं मिले थे। क्या बात है, बड़ी जल्दी लौट आए। और वो कौन सी बात थी जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते थे? अरे भाई, तुमसे कहा कुछ छुपा रहा था। मैंने तो कहा था कि बाद में बताऊंगा। अच्छा जी, तो अब बताओ क्या बात है? सब्र करो, अभी बताता हूँ। देखो, मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलवाओ, जो बात है जल्दी बताओ। अरे इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? क्योंकि इतनी देर से पहेलियां बुझा रहे हो। अच्छा ठीक है, बताता हूँ। आज मैं छोले लेने गया था। ये तो मुझे भी दिख रहा है, थैले में आलू तो नहीं है। अरे पूरी बात तो सुनो। गीता के बार बार पूछने पर राजू ने आखिर सारी बात बता दी। अच्छा, पर सस्ते छोले क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? अरे अभी नहीं, कल तो मैं यही छोले बेचूंगा, क्योंकि रानू भैया दुकान पर थे ही नहीं। अगली सुबह खेत पर जाते हुए सभी लोग वहां मिले। उनमें एक रोहन भी था जो राजू से जलता था। अरे काका, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी जल्दी में? खेत जा रहे हैं बेटा। खेत में ऐसा कौन सा काम है जो आज इतनी जल्दी मची हुई है? मुझे तो नहीं लगता काका खेत जा रहे हैं।
देख रोहन, तू हमारा दिमाग खराब मत कर। मैं इतनी देर से देख रहा हूँ, तुझे सब पता है, फिर भी तू पूछे ही जा रहा है। अरे रहने दो मोहन बेटा, ये रोहन तो बस बातें बनाता रहता है। फिर रोहन दूसरी तरफ निकल गया और मोहन काका राजू के ठेले की ओर जाने लगे। उधर राजू भी सुबह सुबह अपना ठेला लगाकर तैयार हो चुका था। आज तो मैंने बहुत जल्दी ठेला लगा दिया है। कम से कम 100 से 150 ग्राहक तो आने ही चाहिए। तभी वहाँ काका और मोहन छोले पूड़ी खाने पहुँच गए। अरे वाह बेटा, आज तो बड़ी जल्दी ठेला लगा दिया। हाँ भाई, लगता है आज खूब कमाई करने का इरादा है। बिल्कुल बिल्कुल, आज तो कम से कम 100 से 150 ग्राहक आने ही चाहिए। पहले हमें एक एक प्लेट लगा दे, फिर ग्राहकों की गिनती करना। हाँ भाई, खाली बातें करने से पेट नहीं भरता। अच्छा, अभी लगाता हूँ। राजू ने जल्दी से गर्मा गर्म छोले पूड़ी की 2 प्लेट तैयार की और काका व मोहन के सामने रख दी। वाह राजू, इसके स्वाद की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। सच कहूँ भाई, तेरे छोले पूड़ी का नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। अरे बस, इतनी भी तारीफ मत करो, कहीं छोले पूड़ी शर्मा ना जाएं। अरे नहीं बेटा, अगर छोले पूरी शर्मा जाएंगे तो हम इन्हें खाएंगे कैसे? भाई बात तो सही है, मुझे एक बात समझ नहीं आती। बाकी लोग बिना किसी टेबल के खिलाते हैं और तू ग्राहकों के खाने के लिए टेबल भी देता है। लेकिन आज राजू थोड़ा हैरान था, क्योंकि उसके ठेले पर आज सिर्फ काका और मोहन ही आए थे। भाई, ये टेबल तो मैंने आप लोगों के लिए ही रखी है। वहाँ खेत में तो आप लोग दिन भर मेहनत करते ही हो, अब यहाँ भी प्लेट पकड़कर मेहनत करनी पड़े तो ये अच्छी बात नहीं है। वाह बेटा, यही बात तो तुझे सबसे अलग बनाती है। सही कहा भाई, खाने का मजा तभी आता है जब आराम से खाया जाए। अच्छा ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं। ये कहकर काका और मोहन वहाँ से चले गए। अब ठेले के पास अकेला राजू खड़ा था। पता नहीं आज क्या हो गया, आज ग्राहक ही नहीं आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग मुझसे नाराज हो गए हों, या फिर मेरे सस्ते छोले इस्तेमाल करने की बात किसी को पता चल गई। राजू कुछ पल सोचता रहा, फिर अचानक उसे अपनी ही बात पर हंसी आ गई। अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी तक सस्ते छोले इस्तेमाल भी नहीं किए हैं। तभी राजू की नजर दूर खड़े रोहन पर पड़ी। रोहन चुपके चुपके उसकी सारी बातें सुन रहा था। अरे रोहन, वहाँ क्या कर रहे हो भाई? किसी गुप्त मिशन पर हो क्या? लेकिन रोहन ने एक भी बात नहीं सुनी। वो तुरंत वहाँ से भाग खड़ा हुआ। अरे ये क्यों भाग गया? कहीं इसने सस्ते छोले वाली बात तो नहीं सुन ली? अरे बाप रे! वो ठेला लेकर घर की ओर निकल गया। राजू जितना सोच रहा था उतना ही परेशान होता जा रहा था। ओहो, आज क्या हुआ जो इतने परेशान दिख रहे हो? अरे नहीं, किसने कहा कि मैं और तभी रोहन ने मेरी सारी बातें सुन ली। क्या सच में? हाँ, और जैसे ही मैंने उसे बुलाया वो वहाँ से भाग गया। ये सुनकर गीता भी थोड़ी सोच में पड़ गई। क्या हुआ? कुछ बोलोगे भी? मुझे एक उपाय सूझी है। जल्दी बताओ। तुम अभी तुरंत रोहन के घर जाओ, उसे साफ साफ बता दो कि तुम सिर्फ बात कर रहे थे, तुमने अभी तक सस्ते छोले इस्तेमाल नहीं किए हैं। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर रोहन ने कुछ गलत समझ लिया होगा तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। हाँ, यही सही रहेगा। अब मैं तुरंत जाता हूँ। राजू तुरंत रोहन के घर की ओर निकल गया। गीता बोली, अरे सुनो, जाकर लड़ाई मत शुरू कर देना। वो तेजी से रोहन के घर की ओर निकल गया। उसे डर भी लग रहा था और चिंता भी हो रही थी। कुछ देर बाद वो रोहन के घर पहुंच गया, जहां उसकी पत्नी मौजूद थी। अरे राजू भैया, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। आज कोई जरूरी काम है क्या? तभी यहाँ आए हो? हाँ भाभी, थोड़ा जरूरी काम था। वैसे बात क्या है, ये तो बताओ। राजू थोड़ा घबरा गया। वो भाभी जी, बात कुछ ऐसी है कि मैं रोहन से एक जरूरी बात करने आया हूँ। अरे ऐसी कौन सी जरूरी बात हो गई? आज वो मेरे ठेले के पास था और शायद उसने मेरी कुछ बातें सुन ली हैं। अच्छा, तो इसी वजह से इतने परेशान हो? हाँ भाभी, मुझे डर है कि कहीं उसने मेरी बात का गलत मतलब ना निकाल लिया हो। अरे इतने परेशान क्यों हो रहे हो? वो कोई घोषणा करने वाला थोड़ी ही है जो पूरे गांव में ढिंडोरा पीटकर सबको बता देगा। तुम भी ना राजू भैया, छोटी छोटी बातों में ज्यादा सोचने लगते हो। भाभी, बात छोटी होती तो मैं यहाँ आता ही नहीं। पर रोहन है कहाँ? वो तो घर पर नहीं है। ये सुनते ही राजू फिर से सोच में पड़ गया। कहीं वो गांव वालों को सब कुछ बता तो नहीं रहा होगा? नहीं, मुझे जल्दी जाना होगा। अच्छा भाभी जी, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर राजू वहाँ से निकल गया।
उसके मन में एक ही सवाल था, आखिर रोहन कहाँ गया? शाम तक जब वो घर पहुंचा तो हैरान रह गया। रोहन उसके घर में ही बैठा था। अरे लो रोहन भैया, राजू आ गए। आप इन्हें ढूंढते हुए यहाँ आए थे और ये आपको ढूंढते हुए आपके घर चले गए थे। रोहन को घर में बैठा देखकर राजू की जान में जान आई। अब उसे थोड़ी राहत मिली। क्या हुआ राजू? अब तो ऐसे सांस ले रहे हो जैसे आज सबको बताऊं क्या? अरे रोहन भैया, आप गलत समझ रहे हो। अच्छा, तो फिर तुम बताओ। मैंने कोई सस्ते छोले इस्तेमाल नहीं किए हैं। लेकिन करने वाले तो थे ना। रोहन की बात सुनकर राजू चुप हो गया। अरे तुम दोनों लोग तो झगड़ने लगे। मैंने यही समझाकर तो तुम्हें यहाँ से भेजा था कि आराम से बात करना। अरे भाभी जी, मैं कहाँ झगड़ रहा हूँ, मैं तो बस सच बोल रहा हूँ। और वैसे भी गीता, मैं तो अपने ही घर में हूँ, तो इतना तेज तो बोल ही सकता हूँ। पर लड़ाई नहीं कर सकते हो, समझे? पर रोहन, तुम्हें चाहिए क्या जो मेरे घर आकर आराम से बैठ गए हो? रोहन धीमी आवाज में बोला। देख भाई, अब तो मैंने सुन लिया जो सुनना था। लब मुझे भी तुम्हें ऐसे ही छोले पूड़ी बनाना सिखाने होंगे। राजू हैरान हो गया। क्या? हाँ, अगर नहीं सिखाए तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम सस्ते छोले इस्तेमाल करने की सोच रहे थे। अरे रोहन भैया, ये तो सरासर ब्लैकमेल है। वाह, अभी थोड़ी देर पहले ज्ञान दे रहे थे और अब धमकी दे रहे हो। अब मैं क्या करूं गीता, तुम ही बताओ। अब तो सिखाना ही पड़ेगा। हाँ, कर दूं क्या? हाँ, कर दो। अच्छा ठीक है। ठीक है रोहन, मैं तुम्हें सिखाने के लिए तैयार हूँ। बस यही सुनना था। तो फिर ठीक है, अब मैं चलता हूँ। रोहन अपना काम बनते ही मुस्कुराने लगा। उधर राजू सोच रहा था कि आज तो रोहन ने बड़ी चालाकी से अपना काम निकलवा लिया। अभी तक मुझे गांव वालों की चिंता हो रही थी और इधर रोहन ने अपना काम निकलवा लिया। इसे ही कहते हैं मौके पर चौका मारना। अब तो सिखाना ही पड़ेगा, लेकिन चलो, कम से कम गांव वालों की चिंता तो नहीं रही। और हाँ, कल की तैयारी भी कर लेना, आखिर रोहन भैया को सिखाना भी तो है। अगली सुबह राजू थोड़े हल्के मन से अपना ठेला लगा रहा था। कल की सारी चिंता अब लगभग खत्म हो चुकी थी। तभी वहाँ रोहन आ गया और आते ही बोला, क्या हुआ राजू, मुझे सिखाओगे नहीं क्या? अरे भाई, सिखा दूंगा, पर कम से कम मुझे तैयारी तो कर लेने दो। देख नहीं रहे, अभी थोड़ी देर में सभी ग्राहक आने वाले होंगे। तो मैं भी मदद कर देता हूँ। बस यही डर है। क्यों? कहीं मदद करने के चक्कर में छोले की जगह चीनी और पूड़ी की जगह पापड़ ना तल देना। उसके ये बोलते ही लोग उसके ठेले पर आने लगे और कुछ ही देर में उसके ठेले के पास अच्छी खासी भीड़ लग गई। अरे वाह बेटा, आज तो फिर से पुराना वाला माहौल लौट आया। पर बेटा, ये क्या, यहाँ रोहन क्या कर रहा है? कहीं इसने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? नहीं काका, इसने कोई गड़बड़ नहीं की है, बस मुझे एक नई समस्या में डाल दिया है और कुछ नहीं। अरे, अब क्या कर दिया इसने? राजू घबराते हुए बोला। अरे नहीं मोहन, बात वैसी नहीं है। असल में रोहन ने मुझे ऐसी मुश्किल में डाल दिया है कि अब मुझे इसे छोले पूड़ी बनाना सिखाना पड़ेगा। पर राजू, एक बात समझ में नहीं आई, ये रोहन तो तुमसे जलता था। कई बार इसने हमें भी टोका था कि हम तुम्हारे ठेले से खाना ना खाएं। हाँ भाई, मुझे भी याद है। अच्छा, पहले बुराई की, फिर तारीफ करने लगे और अब ब्लैकमेल करके छोले पूड़ी की रेसिपी सिखाने की बात कर रहे हो। अरे बाप रे, ये मैंने क्या बोल दिया? कहीं अब सब लोग पूछना ना शुरू कर दें कि ब्लैकमेल वाली बात क्या है। रुको रुको, ये क्या बात थी राजू, मुझे भी तो बताओ। अब राजू टेंशन में आ गया कि क्या जवाब दे, लेकिन अब वो ये बात कहकर खुद ही फंस चुका था। अरे राजू, एक तो खुद ही बोला, ऊपर से खुद ही सन्न हो जाते हो। अरे बाप रे, अब क्या करूं? अगर सच बता दिया तो सब गलत समझेंगे, और अगर नहीं बताया तो ये लोग छोड़ेंगे नहीं। क्या हुआ बेटा, इतना क्यों सोच रहे हो? अब क्या, अब तो बताना ही पड़ेगा काका। वो रोहन ने मुझे। राजू ने काका और वहाँ मौजूद सभी लोगों को सारी बात बता दी। बस इतनी सी बात थी और तुम इतने परेशान हो गए? अरे बेटा, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर सकते। ये सुनकर राजू का दिल खुश हो गया। यानी अब मुझे रोहन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये क्या, मैंने तो सोचा था कि तुम इतने डर जाओगे कि मुझे रेसिपी तुरंत सिखाने लगोगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। तुमने खुद ही सबको बता दिया और गांव वालों ने तुम्हें कुछ कहा भी नहीं। ये कहकर रोहन वहाँ से जाने लगा। तभी राजू मुस्कुराते हुए बोला, चलो काका, ये कहकर आपने मेरी सारी चिंता खत्म कर दी। सच बताऊं, मैं बेकार में ही इतना परेशान हो रहा था। बेटा, पर अब छोले पूड़ी खिलाओगे भी या नहीं? अरे नहीं काका, बस अभी लीजिए,
राजू ने मुस्कुराते हुए सबको गर्मा गर्म छोले पूड़ी परोसनी शुरू कर दी। कुछ देर बाद सभी लोगों ने मजे से नाश्ता किया और फिर अपने अपने काम पर निकल गए। चलो, अब मेरी अच्छी खासी बिक्री भी हो गई और टेंशन भी खत्म हो गई। राजू घर आ गया और बोला, अरे गीता, मेरी और तुम्हारी टेंशन अब खत्म हो गई। क्यों? क्या हुआ जो सारी टेंशन खत्म हो गई? राजू ने गीता को सारी बात विस्तार से बता दी। अरे तब तो बहुत अच्छा हुआ। अब तुम्हें उस रोहन की धमकी भी नहीं सुननी पड़ेगी। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि गांव वालों का मुझ पर भरोसा पहले जैसा ही है। देखा, मैं कह रही थी ना कि बेकार में चिंता मत किया करो। तभी वहाँ रोहन आ गया। उसे देखते ही राजू और गीता दोनों चुप हो गए। अरे रोहन, अब तो यहाँ क्या करने आया है? अरे भाई, मैं माफी मांगने आया हूँ। क्या? पहले उल्टा सीधा बोलो, फिर बाद में माफी मांगो। हाँ रोहन, ये सही नहीं है। मुझे माफ कर दो। और जहाँ तक सीखने की बात है, कोई नहीं आता। अच्छा ठीक है रोहन, मैंने तुम्हें माफ किया। सीखने के बाद मुझसे दूर ठेला लगाना होगा। ठीक है भाई, तुम्हारे ग्राहकों पर मेरा कोई हक नहीं। मैंने इतनी मेहनत से ग्राहकों का भरोसा जीता है, उन्हें मत छीन लेना। अब माहौल पूरी तरह हल्का हो चुका था और पुरानी नाराजगी की जगह दोस्ती ने ले ली थी। इसीलिए धमकी देने से पहले अच्छे से बात करनी चाहिए। अगर रोहन पहले ही प्यार से बात फहमियां पैदा ही नहीं होती। अब दोनों ही गांव के ठेले वाले बन चुके थे।